नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वे है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये बीमारियों को दिखाने वाला एक ऐसा रास्ता है जो बीमारियों की जननी के रूप में कहा जा सकता है। इसलिए यदि कब्ज़ की प्रॉब्लम किसी को भी हो तो उसका उपचार ज़रूर करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, जिससे कि वह पूरी तरह से ठीक रहे और पेट की समस्या आपको न हो, जिससे आने वाली बीमारियों से आप बच सकें। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी हमारे वीडियोस हेल्थ के ऊपर बनते हैं वे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम बात करते हैं कि कब्ज़ जो है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और क्या क्या उपाय एलोपैथ में किए जाते हैं। क्योंकि देखिए, शुरू में क्या होता है कि जब भी कब्ज़ की प्रॉब्लम शुरू होती है लोगों को, तो लोग इसको अवॉइड करते हैं। जब वे समस्या बढ़ जाती है तो बढ़ने के बाद वे दवाओं का यूज़ करना शुरू करते हैं। जब दवाओं को लेने लगते हैं तो उनको एक बार तो ऐसा लगता है कि उनको रिलीफ हो गया। वहीं क्या होता है कि कब्ज़ की बीमारी जो है, जो बीमारी नहीं है, वो एक प्रकार से दबने लगती है और दब जाती है, लेकिन एक लंबे समय के बाद फिर एक नए बीमारी के रूप में इंडिकेट होने लगती है और सामने आ जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें ये कैसे पता चले कि कब्ज़ की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो पहला इसके लक्षण ये है कि मोशन बहुत टाइट होना, मीन्स पेशेंट को जो मोशन होगा वे काफ़ी टाइट होता है। और दूसरा, पेट साफ ना हो पाना। जो मरीज है या जो भी कैंडिडेट है, अगर वह बार बार मोशन के लिए जा रहा है और पेट साफ नहीं हो पा रहा है तो ये भी एक लक्षण है जो कि कब्ज़ की है। 2-3 बार लैट्रिन जाने के बाद भी उसका पेट साफ नहीं होता, तो तब भी आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। और ऐसे मरीजों को कभी कभी ज़्यादातर टाइट मोशन होता है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं ऐसे लोगों में आती हैं। अब कब्ज़ के क्या कारण हैं, किन वजह से कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहला है कि हमारा खान पान। जो आजकल हम खाना खाते हैं उसमें जब हम मैदे का यूज़ ज़्यादा करने लगते हैं या ऐसी चीज़ें जो कि पचने में बहुत ही भारी होती हैं, तो उनकी वजह से, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मैगी है या मैदे की बनी चीज़ें हैं, मोमोज़ वगैरह हैं, तो इनका जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाके ठीक से डाइजेस्ट नहीं होते और आंतों में जाके ये चिपक जाते हैं। जब ये आंतों में जाके चिपकते हैं तो वे क्या होता है कि मोशन के लिए पास नहीं हो पाते, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में वो प्रॉपर वे में से आगे को नहीं बढ़ पाते और ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अभी यदि प्रॉब्लम नहीं है तो आने वाले साल 2 साल में ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। दूसरा है कि देर रात में भोजन करना। आजकल कुछ लोगों की हैबिट हो गई है कि खाना खाने का जो टाइम शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट होने लगा है। कुछ लोग 10 बजे के आसपास खाने लगे हैं, तो उनकी वजह से भी जो है हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इसलिए सबसे अच्छा ये है कि आप अपने खाने के टाइम शेड्यूल को सेट करें। मीन्स अगर हो सके तो आप 8 बजे से 9 बजे के बीच में यदि भोजन कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके अलावा पानी कम पीने की वजह से भी पेट में जो है वे मोशन टाइट होने लगता है और वो प्रॉपर वे में सिक्रीट नहीं हो पाता। इसके अलावा छोटी एवं बड़ी आंत जब कम काम करती है तो उस कंडीशन में भी इस तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। और पेट की जो हमारी जितने भी ग्लैंड्स हैं
अगर उनके कार्य करने की जो क्षमता है, जैसे पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, स्प्लीन है, और इस तरह के जो भी पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के, उनके जब फंक्शन में डाउनवर्ड आ जाता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाते, तो उस कंडीशंस में भी कब्ज की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो ये सब तो हो गए हमारे कब्ज के रीजंस। अब ये है कि हम इसका क्या उपचार करें, क्या उपाय करें जिससे कि कब्ज से हम पूरी तरह से बच सकें। तो इन उपायों में सबसे पहला है कि हम ये ध्यान दें कि कहीं हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक बार आप अपने को चेक भी करा सकते हैं कि अगर हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है तो पहले हाइपोथायराइड का आप इलाज करवाएं, क्योंकि हाइपोथायराइड में क्या है कि आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। डाउन होने की वजह से जो भी हमारे ग्लैंड्स के वर्क है वे इनएक्टिव होने लगते हैं या कम काम करने लगते हैं। तो जब कम काम करते हैं तो उसकी वजह से जो है डाइजेशन प्रोसेस और बॉडी का जो एंजाइम्स, हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो कम होने लगता है। तो ऐसे कम होने की कंडीशन में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अच्छा, दूसरा है कि हमारा नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स का जो सिस्टम है ये भी प्रॉपर वे में वर्क करे। मीन्स कि हमारी जो ब्रेन की जो क्रेनियल नर्व है ये भी हमको ठीक ऑर्डर करे, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपर रहे, और साथ में जो हमारे पेट के अंदर जो हार्मोन्स और एंजाइम्स के सिक्रीशंस है वो प्रॉपर होते रहे। इसलिए ये भी, इनका भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। फिर जो हमारे पाचन संस्थान हैं, जो हमारे जो मेन ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, उसमें ब्लड का फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। और उसमें अगर हम उसको प्रेशराइज करके चेक करते हैं, अगर उसमें दर्द नहीं है तो इट मीन्स कि आपका पेट सही है, और अगर पेट सही है तो उस कंडीशन में भी आप कब्ज की समस्या से बच सकते हैं। जो उपायों में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ये है कि जो भी हम भोजन ले रहे हैं उसमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि जो ये फाइबर्स होते हैं ये हमारे आंतों में जाकर उनको साफ करने में मदद करते हैं, और जिनकी वजह से जो भी स्टूल वगैरह है वे प्रॉपर वे में पास हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या खाना है? खाने में आप अंकुरित चना है, मूंग है, इनका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप सलाद ले सकते हैं जिसमें चुकंदर, पालक, बंद गोभी, प्याज और मूली, इन सब का उपयोग करके आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा जो कि न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड है। अगर उसको भी आप अपने घर में करते हैं इनके साथ, तो उसकी वजह से भी आपका कॉन्स्टिपेशन क्लियर रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। और कुछ योगाभ्यास भी बताऊंगा जिसको कि करके आप अपने को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं। पेशेंट को ऐसे सीधे लेटा दें, और लेटाने के बाद ये पैरों को सीधे कर लें। अब यहाँ पर ये पैरों में हल्का सा पाउडर लगा दें। पाउडर लगाने के बाद आप ये उंगलियों को पकड़ें और इसको रोटेट करें ऐसे। ऐसे आप 60 टाइम्स रोटेट करें, 1 2 3 4 करते हुए। फिर साइड से पकड़ें और फिर इसको भी आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए इसको भी 60 टाइम्स आप रोटेट करिए। ये हो गया पहले अंगूठे का ट्रीटमेंट। फिर उसके जस्ट वाली बगल वाली जो उंगली है उसको भी आप पकड़ेंगे और उसको भी एज इट इज़ रोटेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते हुए इसको भी आप 60 टाइम्स ले जाएंगे। थोड़ा प्रेशर होगा
और इतना प्रेशर होगा कि पेशेंट सह सके। 60 करने के बाद अब उसको साइड से ही उसी उंगली को पकड़ेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करते हुए आप इसको 60 टाइम्स ले जाएंगे, 60 बार। ठीक है। ऐसा करने के बाद आप फिर पेशेंट के बाएं वाली उंगली में आएंगे और यहाँ इस उंगली को भी फिर रोटेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए 60 टाइम्स। फिर उसको फिर साइड से पकड़ेंगे और इसको भी 60 टाइम्स रोटेट करेंगे। ये प्रक्रिया हुई। फिर आप इधर वाली उंगली में आ जाएंगे, दाहिने पैर की उंगली में, और इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते हुए इसको आप 60 टाइम्स रोटेट करेंगे। फिर साइड से पकड़ के फिर 60 टाइम्स रोटेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए 60 टाइम्स। ये हो गया। फिर अब बाएं पैर की चौथी उंगली में आएंगे और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते हुए 60 टाइम्स। फिर साइड से पकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए 60 टाइम्स हो जाएगा ये। फिर इस उंगली में आए और ये फिर 1 2 3 4 5 6 करते हुए 60 टाइम्स। फिर साइड से पकड़ा इसको, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते हुए इसको भी 60 टाइम्स रोटेट करेंगे ऐसे। इसके करने के बाद ये अंतिम उंगली में आएंगे, बाएं पैर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए 60 टाइम्स, और फिर यहाँ पकड़ के इसको भी 60 बार घुमाएंगे आप। ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम लास्ट उंगली में और इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते हुए 60 टाइम्स रोटेट करेंगे। फिर साइड से पकड़ा और फिर इसको 60 बार घुमा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए। तो ये एक पहला प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि सुबह सुबह आप कम से कम 2 गिलास पानी पिए, और पानी पीने के बाद आप किसी चटाई पे ये कहीं खड़े हो जाए, और खड़े होने के बाद ये जो अपने स्टेप्स हैं ऐसे ऐसे करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करते हुए आप अपने स्टेप्स को अप डाउन करते जाएं। ऐसा कम से कम 100 बार करें। ऐसा 100 बार करें और उसके बाद सीधे बैठ जाएं। जैसे नॉर्मली बैठा जाता है वैसे बैठ जाएं, कुछ देर बैठे रहें। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो ये सब जो उपाय अभी हमने आपको बताया, जिसमें कि खाने पीने से लेकर न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से लेकर और योगाभ्यास तक की चीज़ें, इन सबको एक साथ आप जोड़ें और जोड़कर इनका उपयोग करें। करने की वजह से कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपको रिजल्ट सामने आने लगेगा, और पेट की कोई भी समस्या है कब्ज़ की तो वह दूर होने लगेगी। और आप इनका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे कि लोगों को भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।